हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीकंठ क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। चलिए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम कर रहे थे सर्ट्स एंड इंडिसेस, जिसमें ऑलरेडी 3 क्लासेस कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसके अंदर हम जो है ये पढ़ रहे थे, इसके अंदर सीरीज की कुछ एक क्वेश्चंस कर रहे थे। तो उन सीरीज में एक सीरीज का जैसे एक टाइप ये रह जाती है, ये हमने पढ़ी थी कि अगर ये इनफाइनाइट तक जाए कोई भी नंबर स्क्वायर रूट के अंदर, जैसे रूट एन इस तरह से अप टू इन्फिनिटी जाए तो वो नंबर खुद रह जाता है। जैसे यहाँ पर स्क्वायर रूट फाइव अप टू इन्फिनिटी तक जाता तो इसका आंसर 5 ही रह जाता। लेकिन अब इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे कि ये हमारे पास में कितनी टर्म्स के बाद में, 4 टर्म्स के बाद में, 1 2 3 4 टर्म्स के बाद में क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। यानी कि 4 बार स्क्वायर रूट आने के बाद ये रुक गया। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या बताएंगे क्या होगा। तो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कितनी टर्म्स हैं। तो 4 हैं यहाँ पर हमारे पास में, यानी कि कितनी बार 5 कितनी बार रिपीट हुआ है, 4 बार। तो क्या करना है कि 2 की पावर लेनी है 4, ये आया हमारे पास में 16। तो अब इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 5 की पावर फ्रैक्शन में आएगी, जिसका डिनोमिनेटर 16 होगा और ऊपर क्या हो जाएगा 16 - 1, यानी कि ये आपके पास में आ जाएगा क्या, 5 की पावर 15/16 जो होगा ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही और देख लीजिए, जैसे एग्जांपल एक और लूँ, जैसे √3 ले लिया मैंने, √3। अब यहाँ पर 3 कितनी बार है, 3 टाइम्स रिपीट हुआ। तो क्या करना है, 2 की पावर 3 लो, कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो इस सीरीज का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3 की पावर, यानी कि यहाँ पर जो संख्या है उसकी पावर लेनी है। और उसकी पावर कितनी लेनी है, ये वाली, डिनोमिनेटर में 8 और न्यूमिनेटर में 8 - 1 करके तो 7। तो ये आ जाएगा आपका आंसर 3 की पावर 7/8। तो जब भी क्या हो कि कुछ टर्म्स में के बाद आपका कुछ स्टेप के बाद यहाँ पर सीरीज अगर स्टॉप हो जाए तो आपको ये काउंट करना है कि यहाँ पर कितनी टाइम्स 5 आया, जैसे इसमें कितनी टाइम्स 3 आया, कोई और नंबर हो तो कितने टाइम्स आ रहा है। जितने टाइम्स वो आए, जितनी बार वो आए, 2 की पावर उतनी ही ले लेना है, ठीक है। और फिर जब सीरीज का आंसर आप निकालेंगे तो डायरेक्ट क्या करेंगे, जो भी संख्या यहाँ पर है उसकी पावर ले लेनी है। डिनोमिनेटर में तो 2 की जो जितनी पावर आई है वो, और न्यूमिनेटर में उसमें से -1 करके लिख देना है। तो ये सीरीज इस तरह से सोल्व करनी है आपको। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन इस तरह से भी बन जाता है, जैसे कुछ आपके पास में इरेशनल नंबर्स दे रखे हैं, जैसे √5 - √3, √7 - √5, √9 - √7, √11 - √9। इनमें से ये बताएं कि लार्जेस्ट कौन सा नंबर होगा और स्मॉलेस्ट कौन सा होगा। ये क्वेश्चन जैसे आप सिंप्लीफिकेशन में भी काउंट कर सकते हो, इनको सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक में भी आ जाते हैं, सर्ट्स एंड इंडिसेस में भी इनको पूछ लिया जाता है। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है इनमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आप क्या करेंगे कि इसमें सबसे पहले देखो कि इनके अंदर गैप कितने का है, क्या सभी में गैप बराबर है। तो आप देखेंगे इसमें 5 - 3 2 का गैप, 7 में से 5 2 का गैप, यहाँ भी 2 का गैप, यहाँ भी 2 का गैप। तो जब भी आपके पास में इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बराबर हो, यानी कि नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो बराबर हो, तो इसमें आप डायरेक्ट अप्रोच यूज करेंगे। और वो डायरेक्ट अप्रोच क्या है कि जो नंबर दिखने में सबसे छोटा दिख रहा है, अब इनमें दिखने में सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, √5 - √3। तो जो दिखने में सबसे छोटा नंबर है वही क्या होगा, लार्जेस्ट हो जाएगा। यानी कि जो दिखने में सबसे छोटा नंबर है वही क्या हो जाएगा, आपका लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा √5 - √3। और जो दिखने में सबसे बड़ा दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, आपका स्मॉलेस्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, स्मॉलेस्ट में आ जाएगा आपके पास में √11 - √9। अब आप ये जानना चाहो कि इसका बेसिक मेथड क्या है, तो बेसिक मेथड क्या होता है, इनका हम स्क्वेयर्स करते हैं, ठीक है। सभी का स्क्वेयर्स करके सोल्व करके देखते हैं, फॉर्मूला लगा करके a - b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे और उसके बाद चेक करते हैं कि कौन सा लार्जेस्ट है कौन सा स्मॉलेस्ट है। लेकिन एग्जाम के अंदर आ जाए तो इतना सारा कैलकुलेट करने की बजाय आपको डायरेक्ट ही अप्रोच लगानी है कि जो संख्या दिखने में सबसे छोटी दिख रही है, यानी कि जिसके ये वाले नंबर सबसे लेस हैं वो सबसे बड़ी होगी, और जो दिखने में सबसे बड़ी दिख रही है वो सबसे क्या होगी, छोटी होगी। ये कब होगा, जब यहाँ पर इनके बीच का साइन क्या हो, नेगेटिव हो, और इनके बीच का जो है नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या हो, सभी टर्म्स के अंदर बराबर हो। ये 2 कंडीशन है यहाँ पर। दूसरा,
अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे ले लूँ, प्लस साइन के साथ ले लूँ, जैसे इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन है, अब मैंने यहाँ पर साइन चेंज कर दिया, √7 प्लस √5 कर दिया, ऐसे ही √9 प्लस √7 कर दिया, √11 प्लस √9 कर दिया। अब बताएं कि कौन सा स्मॉलेस्ट होगा और कौन सा लार्जेस्ट होगा। तो अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, अब इसके अंदर आपका सारा खेल ही पलट जाएगा। अब क्या होगा, जो दिखने में सबसे बड़ा है वो क्या होगा, लार्जेस्ट होगा, और जो दिखने में सबसे छोटा है वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा। अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर प्लस साइन है तो नंबर्स जैसे हैं, जो बड़ा दिख रहा है वो बड़ा, जो छोटा दिख रहा है वो छोटा। अगर साइन माइनस है तो उसका उल्टा कर देना है, जो दिखने में बड़ा है वो सबसे छोटा नंबर और जो दिखने में छोटा है वो सबसे बड़ा नंबर। ठीक है, तो ये डायरेक्ट अप्रोच आप इन क्वेश्चंस में कर सकते हो। अब इसी के अंदर क्वेश्चन एक ऐसे बन जाता है, ये तो था जब डिफरेंस बराबर हो। मान लो कि इनके बीच में, नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है सभी टर्म्स का, वो बराबर ना हो। जैसे मैंने एक ये ले लिया कि √5 प्लस √2, दूसरी टर्म मैंने ले ली √9 प्लस √8, तीसरी टर्म मैंने ले ली √11 प्लस √7, और अगली ले ली मैंने √13 प्लस √2। अब इनमें आप देखेंगे कि इनके बीच में 5 - 2, इनमें 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, ऐसे ही यहाँ पर आपके पास में 11 का डिफरेंस है। तो सभी में डिफरेंस तो बराबर नहीं है। तो अब इन क्वेश्चंस में क्या करेंगे, इनमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट कैसे बताएंगे। तो इनमें क्या करना है कि ये जो नंबर्स है ना, डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई कर दो आपस में। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 5 × 2 = 10, इनका मल्टीप्लाई 9 × 8 = 72, इनका मल्टीप्लाई 11 × 7 = 77, और इनका 13 × 2 = 26। यानी कि इसका, इन नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई करने पर ये आया आपके पास में। अब इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, जिसका मल्टीप्लाई सबसे कम आया है, किसका आया है, √5 प्लस √2 का। तो √5 प्लस √2 क्या हो जाएगा आपके पास में, ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। लार्जेस्ट कौन सा हो जाएगा, तो लार्जेस्ट के लिए आप क्या देखेंगे कि मल्टीप्लाई सबसे ज़्यादा किसका आया है, तो मल्टीप्लाई किसका आया सबसे ज़्यादा, √11 प्लस √7 का। तो √11 प्लस √7 जो है ये क्या हो जाएगा, आपका लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। तो ये 3 कंसेप्ट्स थे, तीनों को आपको अच्छे से माइंड में रखना है। इनसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको डायरेक्ट यही अप्रोच यूज करनी है। इसको पूरा सब्जेक्टिव मेथड से पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इसका बेसिक मेथड वही होता है। इनका क्या करें, हम सभी का स्क्वायर्स करके देखें और उनको सोल्व करके देखें। जिसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है वो लार्जेस्ट, जिसकी कम आ रही है वो स्मॉलेस्ट। लेकिन वो सब करने की बजाय आपको क्या करना है, एग्जाम के अंदर विद इन लेस टाइम टू अटेम्प्ट मोर क्वेश्चंस यू हैव टू अप्लाई दिस अप्रोच। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसके अंदर। अब सर्ट्स एंड इंडिसेस के अंदर एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, एक टाइप का क्वेश्चन, और एक आता है आपके पास में यूनिट डिजिट से कंसेप्ट, कि यूनिट डिजिट का कंसेप्ट आपसे पूछ लिया जाए। और एक क्वेश्चन जैसे इस तरह से बन जाता है, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास में कि अगर n जो है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो आपसे पूछ लिया कि देन ये बताइए कि 3 की पावर 4n और माइनस में 4 की पावर 3n ये जो है इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, ऑलवेज डिविजिबल बाई किससे डिवाइड होगी हमेशा। तो यहाँ पर आपको कोई भी 4 ऑप्शंस दे रखे होंगे। जैसे मैं ऑप्शन दे दूँ आपको, मान लो मैंने एक ऑप्शन दे दिया कि ये 3 से डिवाइड होगा, दूसरा दे दिया मैंने कि 4 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, तीसरा ऑप्शन दे दिया मैंने 7 से होगा, और चौथा दे दिया कि 17 से होगा। अब बताएं कि किससे कंप्लीट डिवाइड होगा ये। तो यहाँ पर आपको एक रिजल्ट ध्यान में रखना है, और रिजल्ट क्या है कि जब भी आपके पास में ऐसे हो कि a की पावर n माइनस b की पावर n, तो ये हमेशा किससे कंप्लीट डिविजिबल होता है, दिस इज ऑलवेज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई a माइनस बी। ये हमेशा a माइनस बी से कंप्लीट डिवाइड होता है। क्या, a की पावर n माइनस b की पावर n जो होगा ये a माइनस बी से हमेशा कंप्लीटली डिवाइडेड होगा। अब हमारा क्वेश्चन ये था, तो क्या ये भी a की पावर n और माइनस b की पावर n टाइप में है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 3 की पावर 4 और इसकी पावर n ले ली, माइनस में 4 की पावर 3 और इसकी पावर n ले ली। तो ये जो होगा ये कंप्लीटली किससे डिविजिबल होगा, तो ये
किससे डिविजिबल होगा, तो इज डिविजिबल बाई 3 की पावर 4 माइनस 4 की पावर 3, यानी कि ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। अब आप देखेंगे 3 की पावर 4 कितनी 81 और 4 की पावर 3 64, दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से 11 में 4 गए 7 और 1, तो ये जो है 17 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगी। तो ये एक रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम यूनिट डिजिट का कंसेप्ट पढ़ते हैं कि किसी भी नंबर की पावर दे दी जाए, आपको काफ़ी बड़ी बड़ी पावर्स आपको दे दी जाए और उनमें पूछ लिया जाए कि बताएं कि इसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो यूनिट डिजिट का कंसेप्ट यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट डिजिट के कंसेप्ट के लिए आपको कुछ एक रिजल्ट्स सबसे पहले आपको कुछ एक रिजल्ट्स माइंड में रखने होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट। तो ये यूनिट डिजिट का कंसेप्ट जब आप पढ़ेंगे तो इसके अंदर देखिए, सबसे पहले तो आपको एक रिजल्ट ये ध्यान में रखना है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 5 है, ठीक है, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा वो नंबर खुद ही रहेगा। यानी कि आप क्या कह सकते हैं कि यूनिट डिजिट ऑफ 5th पावर ऑफ एनी नंबर इज द नंबर सेम, नंबर सेम मतलब नंबर सेम नहीं, उस नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा इज द सेम एज द यूनिट डिजिट ऑफ दैट नंबर। आप ऐसे कर सकते हैं इसको। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये, जैसे मैंने लिया कि जैसे आप देखोगे कि 1 की पावर कुछ भी ले लो, 1 की पावर का तो यूनिट डिजिट क्या रहता है 1 ही रहता है। 2 की पावर 5 अगर आप करेंगे तो देखो क्या रहता है 32 आता है, यानी कि यूनिट डिजिट वही आया जो यहाँ पर था। ठीक है, सेम ही आया। 3 की पावर 5 लो आप, तो 3 की पावर 5 अगर आप लेते हो तो कितना आता है 243। अब भी यूनिट डिजिट कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, ऐसे ही आप 4 की पावर 5 ले लो, इसमें भी यूनिट डिजिट कितना आएगा आपके पास में 4 ही आएगा। ऐसे 6 की पावर 5, यानी कि 1 से लेकर के और 9 तक जितने भी नंबर्स आप लेंगे, ठीक है, तो उनकी पावर जो है अगर 5 ले रहे हो, 5th पावर ले रहे हो, तो यूनिट डिजिट वही रहेगा जो ऑलरेडी यूनिट डिजिट नंबर के अंदर था। यानी कि 5th पावर में यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता है। ये आपको क्या करना है, कंसेप्ट डायरेक्ट माइंड में रखना है। उसके बाद में देखो आपके पास में यूनिट डिजिट पे क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इनमें से हो सकता है। तो अब इनमें से सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर किसकी। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले देखें कि 0 की पावर कुछ भी लो, यूनिट डिजिट क्या रहना है 0 लेना है। यानी कि मैंने ले लिए 0 ले लिया, 1 ले लिया, 5 ले लिया और 6 ले लिया। ठीक है, तो इन चारों डिजिट्स के अंदर ये किसी भी नंबर के इकाई अंक पर अगर होंगे तो उस नंबर की पावर आप चाहे कितना भी कर दो, वहाँ पर यूनिट डिजिट क्या रहेगा, यूनिट डिजिट क्या रहेगा, हमेशा यही रहेगा, सेम ही रहेगा। यूनिट डिजिट ऑलवेज सेम, यानी कि जो था वो का वो एज इट इज़ रहेगा। जैसे 125 की पावर मान लो कितनी ले ली 365 ले ली। अब 5 की पावर आप चाहे कितनी ही कर दो, जैसे मैंने 5 की पावर 2 लिया, 5 5 से 25 आ गया, यूनिट डिजिट 5 आया, फिर से 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी कि यूनिट डिजिट इसमें क्या रहना है 5 ही रहना है, कितनी भी पावर ले लो। ऐसे 6 की पावर कितनी भी ले लो, यूनिट डिजिट क्या रहेगा 6 ही रहेगा। 0 की पावर कुछ भी कर दो, यूनिट डिजिट 0 ही रहेगा। 1 की पावर कुछ भी कर दो, यूनिट डिजिट क्या रहेगा 1 ही रहेगा। तीसरा जो रिजल्ट है आपको वो क्या माइंड में रखना है। अब बात कर लेते हैं किसकी बच्चे, 4 और 9। देखो हम 1 की बात कर चुके हैं, 0 1 और 5 और 6, इन सभी की हम बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं किसकी, 4 की और 9 की। तो 4 और 9 के अंदर आप देखेंगे तो 4 की पावर 1 देखो कितनी होती है 4 होती है। अगर आप 4 की पावर 2 करते हो तो कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। 4 की पावर अगर 3 कर दें तो कितना हो जाएगा 64, यानी कि यूनिट डिजिट फिर से कितना आ गया 4 आ गया। 4 की पावर अगर 4 कर दें, 4 की पावर 4 अगर लेंगे आप, तो ये आपके पास में फिर से यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा इसके अंदर, फिर से यूनिट डिजिट यहाँ से फिर से 6 आ जाएगा। तो यानी कि आपने यहाँ से क्या देखा कि 4 की पावर अगर कोई ओड नंबर है तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है
तो यहाँ से यूनिट डिजिट आ रहा है आपके पास में 4। और अगर 4 की पावर इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट क्या दे रहा है ये, तो यहाँ से यूनिट डिजिट आ रहा है कितना 6। तो ये रिजल्ट ध्यान में रखना है। ऐसे ही 9 का चेक करो, 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, यूनिट डिजिट कितना आ गया 1 आ गया। 9 की पावर 3 लोगे तो फिर से आपके पास में क्या आ जाएगा, फिर से ये आपके पास में 9 और ये 9 8 तो 729 आ गया, यूनिट डिजिट फिर से कितना आ गया 9 आ गया। 9 की पावर 4 करोगे तो फिर से 9 9 81, यूनिट डिजिट फिर से कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से भी आपने क्या देखा, तो यहाँ से भी आपने देखा कि 9 की पावर अगर कोई ओड नंबर है तो यूनिट डिजिट क्या है, तो यूनिट डिजिट 9 खुद है, यूनिट डिजिट क्या है आपके पास में 9 है। और अगर 9 की पावर इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा आपके पास में 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस पर एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन लूँ मैं कि 84 की पावर मान लो मैंने 86 ले लिया और प्लस में ले लिया 79 की पावर 39 और ये पूछ लिया कि इसको सोल्व करने पर इसमें बताएं कि यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो क्या करेंगे, आप देखेंगे कि 4 की पावर यहाँ पर सिर्फ यूनिट डिजिट को देखेंगे, पूरे नंबर को नहीं। 4 की पावर कितनी है 86 और 86 क्या है एक इवन नंबर है। तो 4 की पावर इवन नंबर हो तो यूनिट डिजिट क्या आता है आपके पास में 6 आता है। प्लस साइन है तो प्लस लगाना है। 9 की पावर 39, 39 क्या है ओड नंबर, तो 9 की पावर ओड नंबर हो तो यूनिट डिजिट क्या आता है 9 आता है। इन जब दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना हो गया 15 हो गया। तो 15 तो इसमें यूनिट डिजिट क्या आया आपके पास में 5, यानी कि 5 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि इसको सोल्व करने पर यूनिट डिजिट कितना आएगा 5 आएगा। चलिए अब बचे हुए नंबर्स की बात कर लेते हैं। अब बचेगा क्या आपके पास में, तो अब आपके पास में रह जाता है क्या क्या 2 3 7 और 8। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं 2 की। तो 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 कितनी 4, 2 की पावर 3 8 और 2 की पावर 4 कितनी 16, यानी कि यहाँ से यूनिट डिजिट कितना आया 6 आया। 2 की पावर अगर आप 5 लेते हो तो फिर से कितना आ जाएगा 32, यूनिट डिजिट क्या 2। 2 की पावर अगर आप 6 लेते हो तो ये कितना हो जाएगा 64, यूनिट डिजिट कितना आया 4 आया। 2 की पावर अगर आपने ली कितनी 7 तो ये हो गया 128, यूनिट डिजिट कितना आया 8 आया। 2 की पावर अगर आपने 8 ले ली तो ये हो गया 256, यूनिट डिजिट कितना आया 6 आया। यूनिट डिजिट कितना आ गया यहाँ से 6 आ गया। यानी कि देखिए 4 के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जा रहे हैं हर बार। यहाँ पर देखो यहाँ तक आया 6 तक, पहले 2 आया फिर 4 फिर 8 फिर 6 फिर से 2 4 8 6, यानी कि हर 4 टर्म्स के बाद में क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप 3 को देखें तो 3 की पावर 1 में यूनिट डिजिट 3, 3 की पावर 2 9, यूनिट डिजिट 9, 3 की पावर 3 कितनी 27 और 27 में यूनिट डिजिट कितना 7। 3 की पावर 4 लेंगे अगर तो कितना आ जाता है 81, यूनिट डिजिट कितना आया 1 आया। ऐसे ही आगे अगर आप चेक करेंगे तो 3 की पावर 5 लेंगे तो फिर से कितना आ जाएगा यूनिट डिजिट, यहाँ पर 4 पावर 4 में 1 आ रहा था तो फिर से इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 3 आ जाएगा, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 9 आ जाएगा। यानी कि 4 टर्म्स के बाद फिर से इसमें भी ऐसे ही रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही 7 के अंदर 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना आएगा 9 आएगा। 7 की पावर 3 में यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 7 की पावर 4 में यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 5 लेंगे पावर तो फिर से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इस यूनिट डिजिट को फिर 7 आएगा, फिर से 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 आएगा तो फिर से यूनिट डिजिट 9 आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर भी 4 के बाद में रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही 8 के अंदर 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 कितनी 4 64, तो उसमें यूनिट डिजिट कितना हो गया आपके पास में 4 हो गया। 8 की पावर 3 में अगर आप यूनिट डिजिट देखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 चौके 32 2 आ जाएगा। फिर से 8 की पावर 4 लेंगे तो फिर से 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 और उसका यूनिट डिजिट कितना 6। ऐसे ही 5 करोगे तो 8 छंगे 48 आएगा, यूनिट डिजिट के पहले पे फिर से 8 आ जाएगा। तो इस तरह से इसके अंदर भी फिर से 4 टर्म्स के बाद क्या हो जा रहा है रिपीट होना स्टार्ट हो जा रहा है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि 2 3 7 और 8
इनकी अगर पावर आपको दे रखी है और उनमें यूनिट डिजिट पूछे, तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले जो पावर है उस पावर को क्या कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर वो आपके पास में क्या हो रही है, कंप्लीट डिवाइड हो रही है, ठीक है। अगर कंप्लीट डिवाइड हो जा रही है किससे, 4 से, ठीक है, कंप्लीट डिवाइड हो जा रही है 4 से, तो अगर वो पावर 2 की है, जैसे मैंने ले लिया कि 2 की पावर 280 ले लिया जैसे, ठीक है, तो अगर वो पावर आपके पास में 2 की है और 8 की है, तो और 4 से पूरा पूरा वो पावर डिवाइड हो रही है, तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा आपके पास में, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, जब 2 की 4th नंबर पे क्या आ रहा था, 6 आ रहा था, और 8th वाले में भी क्या आ रहा है, 6 आ रहा, तो यहाँ से यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी कि 2 और 8 की पावर कुछ भी हो, पावर को क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। अगर वो 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाती है तो यूनिट डिजिट 6 होगा। अगर 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होती है तो कुछ रिमाइंडर बचेगा। फिर जो रिमाइंडर बचेगा पावर में, उसको हम क्या कर लेंगे, सोल्व करके देखेंगे कि उसमें यूनिट डिजिट क्या बन रहा है। ऐसे ही आपको क्या करना है, ऐसे ही क्या करना है 3 के अंदर, तो 3 और 7 के केस में, यानी कि बेस या तो 3 यूनिट डिजिट के पहले से या तो 3 हो या 7 हो, और पावर अगर आपकी 4 से कंप्लीट डिवाइड हो रही है तो 3 और 7 के केस में यूनिट डिजिट फिर क्या आ जाएगा आपके पास में, तो ये आपके पास में 3 और 7 के केस में क्या बन रहा था लास्ट में 1, इसमें भी 1, तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट आपको माइंड में रखना है। चलिए इसके ऊपर एक एग्जाम्पल भी करवा देती हूँ मैं। जैसे क्वेश्चन में लूँ कि 89 की पावर 89 ले ली मैंने, ठीक है, प्लस में 93 की पावर ले ली 81, मल्टीप्लाई में ले लिया 77, प्लस में 81, प्लस में 32 की पावर 31 और प्लस में 84 की पावर 41। इस क्वेश्चन को यानी कि इस डाटा को पूरे को सोल्व करने पर यूनिट डिजिट क्या आएगा वो बताएं। तो क्या देखेंगे आप यहाँ पर, सबसे पहले तो 9 को देखो, यहाँ पर यूनिट डिजिट 9 है। 9 की पावर क्या है आपके पास में, एक ओड नंबर है, और 9 की पावर ओड नंबर हो तो यूनिट डिजिट क्या आता है, 9 ही आता है। उसके बाद में प्लस, अब आ गया 3 की पावर 84। तो देखिए इस तरफ सोल्व करके दिखाती हूँ मैं इसको अलग से। 3 की पावर कितना है, 81 है, तो क्या करना है, इस पावर को 4 से डिवाइड करना है। 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 20 चौके 80, तो पूरा पूरा चला जाएगा। रिमाइंडर में कितना बचा, तो 4 की पावर 1, यानी कि कितना बचा ये आपके पास में, 4 की पावर 1 कितना आ गया आपके पास में, ये सॉरी 4 की पावर 1 नहीं, क्या था, बेस 3 था, तो 3 की पावर 1, यानी कि पावर को किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। देखो 3 की पावर 81 था, तो 3 की पावर जो 81 है इसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो 3 की पावर 20 तो कंप्लीट रह जाएगा, बचेगा रिमाइंडर में कितना 1, तो 3 की पावर 1 में यूनिट डिजिट कितना आया, 3 आया, तो यहाँ से यूनिट डिजिट कितना आ गया, 3 आ गया। मल्टीप्लाई में 77 में यूनिट डिजिट कितना है, 7 है। इसमें यूनिट डिजिट क्या है, इकाई का अंक, इसके अंदर 81 के अंदर इकाई का अंक क्या है, 1 है। प्लस में 32 के अंदर अगर आप देखेंगे तो अब यहाँ पर आ गया आपके पास में 2 की पावर 31, तो क्या करना है, 2 की पावर जो 31 है इसको 4 से डिवाइड करो, तो 4 7 28, बचे कितने, रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ से कितना बचा रिमाइंडर, यहाँ से तो 3, तो 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8 होती है, तो यानी कि इसमें यूनिट डिजिट कितना आ गया आपके पास में, 8 आ गया। ऐसे ही प्लस में 4 की पावर क्या है, अब 4 की पावर अगर इवन नंबर हो तो क्या आता है, 6 आता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ओड है, तो ओड नंबर में क्या आता है, 4 आता है, तो यहाँ से यूनिट डिजिट आएगा 4। अब क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई कर लेना है। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो पहले इसको सोल्व करेंगे। 7 है 21, और प्लस में क्या है, 1 है, प्लस में 8 है, प्लस में 4 है। अब इन सभी को जोड़ देंगे, तो अब जब आप इन सभी को ऐड करेंगे तो इन सभी को ऐड करने पर ये आपके पास में कितना आ जाएगा, देखो ऐड करो, यहाँ पर यूनिट डिजिट ऐड कर लो सीधा, बस हमें तो यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है ना। तो 9 और 1 कितने, 10 और 1 11, 11 और 8 19, 19 और 4 23, और 23 में यूनिट डिजिट कितना, 3, तो यहाँ से जो है यूनिट डिजिट क्या आ गया आपके पास में, 3 आ गया। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है, इस तरह से यूनिट डिजिट्स फाइंड आउट करने हैं। जैसे एक क्वेश्चन और लूँ मैं, क्वेश्चन ले लिया मैंने कि बताओ कि 32 की पावर 31 और पूरे की पावर 32, इसमें बताएं कि यूनिट डिजिट क्या होगा, इसमें क्या बताएं यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यहाँ से आप देखेंगे
कि यहाँ पर सबसे पहले तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 32 की पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 31 इंटू 32। अब हमें केवल यूनिट डिजिट देखना है, तो सिर्फ ये देखेंगे कि 2 की पावर कितनी है, 31 इंटू 32। अब करना क्या है कि पावर को 4 से डिवाइड करके देखना है, तो पावर क्या है 31 इंटू 32, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 7 8 4 8 32, यानी कि 4 से ये पूरा पूरा कट गई पावर आपकी। ठीक है, तो पावर अगर 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो गई, तो जब भी 2 की पावर कुछ भी हो वो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या आता है, 6 आता है। तो इसके अंदर आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस पर और क्वेश्चंस इसके अंदर आपको और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और ये सारे कंसेप्ट्स आपको रिवाइज करने हैं ताकि आपको सारे कंसेप्ट्स फिर से क्लियर हो जाएं। और ये यहाँ पर जो है सर्ट्स एंड इंडिसेस से जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते थे मैंने ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है, कोई क्वेरी रह जाती है आपकी, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय तनुजा भारद्वाज, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा वो, तो आप टेलीग्राम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम से भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखें। और इसके अलावा आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, क्योंकि टीचिंग एग्जाम्स की बहुत सारी वैकेंसीज अभी आने वाली हैं और आ भी चुकी हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसीज आ चुकी हैं और मैथमेटिक्स की जो है उसके अंदर अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, 150 से अबोव है, आई थिंक 153 के लगभग वैकेंसीज हैं। तो सेकंड ग्रेड की वैकेंसीज भी आएंगी आरपीएससी के अंदर। इसके अलावा केवीएस की वैकेंसीज भी आने वाली हैं। हरियाणा गवर्नमेंट भी टीचिंग की वैकेंसीज निकालने वाला है। ठीक है, ईएमआरएस की वैकेंसीज भी आने वाली हैं और जो है यूपीटीजीटी का एग्ज़ाम जो है वो भी होने वाला है। इसके अलावा चंडीगढ़ में भी टीचिंग की वैकेंसीज आने वाली हैं। तो अपनी तैयारी को बड़े ही ज़ोर शोर के साथ हमें कंटिन्यू रखें। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब के लिए थैंक यू।